हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको कक्षा 8 का दीवानों की हस्ती कविता पढ़ाने जा रही हूँ। इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। वो हमेशा स्वच्छंदता को महत्व देते हैं और बहुत ही सुंदर रचनाएं करते हैं। आइए उनकी इस रचना का आनंद लेते हैं और अर्थ को समझते हैं। इसमें कवि कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव जो है मस्त मौला, यानी वो कभी एक जगह पर नहीं रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं वो खुशियों फैलाते रहते हैं और जहाँ भी धूल उड़ाते जाते हैं, चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल होता है और कवि अपने आप को एक रमता जोगी मानते हैं। वो कहते हैं कि वो मस्त हैं और हमेशा लोगों में खुशियाँ बांटते हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहता है, आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहते हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं तुरंत अभी अभी आए हैं, लेकिन उन्होंने चारों तरफ खुशियाँ बांटनी शुरू कर दी, खुशियाँ लुटाते हैं वो। और वो कहते हैं कि कभी कभी जीवन के वो क्षण भी आते हैं जब उनकी आंखों से आंसू भी बह जाते हैं, यानी वो कभी कभी दुखी भी होते हैं, परंतु वो हमेशा लोगों में खुशियाँ बांटने का प्रयास करते हैं। और वो कहते हैं कि सब उनसे कहते रहते हैं कि आप कब आए, अब तुम कैसे आए कहाँ चले, तुरंत आए हो और तुरंत जा रहे हो। एक जगह पर कभी रुकते नहीं हैं, हमेशा खुशियाँ बांटने का प्रयास करते हैं और मस्त मौला ज़िंदगी बिताने का प्रयास करते हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, किस और चले यह मत पूछो, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घटों को हम एक भाव से पिए चले, हम एक भाव से पिए चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, संसार जो है उससे पूछना चाहता है, जानना चाहता है, यानी लोग जो उनको जानते हैं वो उनसे पूछना चाहते हैं कि आप किस ओर से आ रहे हो और आप किस ओर जा रहे हो। कवि कहते हैं, मैं ये नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरी कोई भी निश्चित मंजिल नहीं है, मैं चलता रहता हूँ बिना रुके क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा है। कवि कहते हैं, वो संसार में कुछ ज्ञान लेते हैं और कुछ लोगों को ज्ञान देते हैं, इस तरह से वो जीवन में सीखते रहते हैं। कवि का स्वभाव चलने का है, परंतु जहाँ रुकते हैं वहाँ पर वो प्रेम भरी बातें करते हैं तथा उनकी बातें लोग सुनते भी हैं और इसलिए उनसे अपना तथा उनका सुख दुख भी वो लोगों से बांटते हैं और सबके साथ जो है वो एक अच्छा स्वभाव व्यवहार करके फिर एक नए सफ़र के लिए चल पड़ते हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। स्वच्छंद मतलब आज़ादी, निशानी मतलब निशान, असफलता तो सबको पता है। कवि इन पंक्तियों में ये कहना चाहते हैं, ये जो दुनिया है, दुनिया के लोग भिखारियों की तरह कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, भिखारी की आदत मांगना है। इस दुनिया के लोगों को उन्होंने भिखमंगे कहा है और भिखमंगों की इस दुनिया में अपनी मर्जी से वो प्यार लुटाते हैं। वो कहते हैं कि हमेशा देने की भावना रखो, लेने की भावना मत रखो, अदरवाइज आप भी भिखमंगों की श्रेणी में आ जाएंगे। दुनिया के परोपकार करिए, लोगों के लिए काम करिए। और वो कहते हैं वो उनका स्वभाव है लोगों में प्यार बांटना। वे अपने हृदय में एक यही निशानी को लेकर हमेशा आगे चलते हैं कि उन्होंने लोगों के हृदय में जगह बनानी है। और कभी कभी उनके जीवन में असफलताएं भी आती हैं, वो हारते भी हैं, लेकिन इसका दोष वो किसी और पर नहीं डालते हैं। वो कहते हैं कि इसका जिम्मेदार वो खुद है, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं
हम अपने बंधन तोड़ चले। वे अपनी मंजिल पर रुके हैं, वे आबाद रहे। यानी कुछ लोग हैं वो आगे बढ़ना जीवन को नहीं मानते, वो अपनी थोड़ी सी उसमें संतुष्ट रहते हैं। कवि उनको भी कहते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और वो कहते हैं कि हम स्वयं ही अपने इन बंधनों में बंधे थे, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी मर्जी से, और हम स्वयं ही ये बंधन तोड़कर आगे चले जाते हैं। बंधन मतलब वो जो स्नेह का बंधन लोगों के साथ बांटते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ स्नेह के रिश्ते जोड़ लेते हैं, परंतु अगली मंजिल के लिए वो इन रिश्तों को तोड़ के आगे निकल पड़ते हैं। कवि का मानना है कि संकल किस्म के मस्त मौला आदमी दीवाने कभी किसी बंधन में नहीं बंधते। अगर बंधे हैं तो अपनी मर्जी से, और आगे जाते हैं तो वो भी अपनी मर्जी से, अर्थात उन बंधनों से आगे चल पड़ते हैं वो। कवि कहते हैं वे स्वयं इस बात का अफसोस जताते हैं कि अपने जीवन में इस बात की हार मानते हैं कि वे कभी भी एक सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाए, एक सांसारिक व्यक्ति का सुख नहीं भोग पाए, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा सुख जो पाया परोपकार का, वो दूसरों के लिए जिए, दूसरों की खुशियों में खुश रहते हैं। ये कवि कहना चाहते हैं। अर्थात इस कविता में कवि हम सबको एक सीख देते हैं कि ये जीवन जो है गतिमय है और हमें निरंतर चलते रहना चाहिए। हमें आगे बढ़ने के लिए लोगों से प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, परोपकार की भावना रखनी चाहिए, किसी से लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए, देने की भावना रखनी चाहिए, और रिश्तों जहाँ भी रहें वहाँ रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाएं। और फिर अगर हमें किसी कारण आगे बढ़ना है तो हमें उस मोह माया में फंसकर रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है और जीवन को भी आगे लेकर जाना है। ये जो थे सुंदर विचार थे उनके, और जो मैंने आपको समझाए, मुझे उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर मिलती हूँ एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुभ दिन।